बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 19वां। आंखें टक टक रखें अपने ऐबां ताई होए, गुण दसें ते ऐब छुपावें, पै गए उल्टा राई होए। विश्टे ताएं टक न रखी इसनूं दूर वगाई होए, अवगुण छड़ गुण कर लै दासा, राजी होसिया साईं होए। इस अक्षर द्वारा उपदेश किया है कि यह जीव अज्ञानतावश होकर बुरे कर्म करता है और फिर उनको छुपाना चाहता है कि वे कहीं प्रकट ना हो जाएं। यदि कहीं भला कार्य कर भी ले तो उसको अपने अंदर नहीं रख सकता। किसी ना किसी को कह देता है कि मैंने अमुक कार्य किया है, किसी निर्धन को रोटी खिलाई है, यहाँ वहाँ कुछ दान दिया है, अथवा किसी सभा में खड़े होकर कुछ दान देकर उसे प्रकट करवाता है। इन कार्यों से अहम भाव अर्थात अहंकार सूक्ष्म स्थूल वृक्ष बन जाता है। एक दिन तो यहाँ तक कह देता है कि यदि गृहस्थी लोग दान ना करें तो फकीर लोग अथवा पूज्य स्थानों का निर्वाह कैसे होगा। वह सबका दाता बन बैठता है, परंतु मूर्ख यह नहीं जानता कि मुझे किसने दे रखा है। ऐसा मनुष्य कोई विरला होता है जो अपने शुभ कर्मों को तो छुपा कर रखे और अपने अवगुणों को प्रकट कर दे। ऐसा मनुष्य बहुत कठिनता से मिलता है। यदि जीव बुरे काम से बचना चाहता है तो इसका सरल उपाय यही है कि जब मन बुरा काम करने लगे अथवा कर ले तो उसे छुपाने की बजाय प्रकट कर दे। तो इस उपाय से मन शीघ्र विकारों का त्याग करेगा। जैसे गुरु तेग बहादुर जी के वचन हैं, वे मन कौन कुमत तैं लीनी, पर दारा निंदा स्यों रचियो, राम भक्ति नहीं कीनी। गुरु साहिब इस विधि से मन की चतुराई को प्रकट करते हैं। इस पर दृष्टांत है, किसी स्थान पर कोई महात्मा कथा किया करते थे। संगत में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह कई दिन से कथा सुन रहा। एक दिन महात्मा ने कुछ वैराग्य पर व्याख्यान कर दिया, जिसे सुनकर वह बूढ़ा अपने सिर के बाल पकड़कर रोने लगा। सब संगत चकित हो गई। तब महात्मा ने बूढ़े से पूछा, तुम क्यों रोते हो। इस पर बूढ़े ने विनती की, महाराज मुझे और कोई दुख नहीं, मैं अपने मन को अर्थात अपने आप को उपदेश करता हूँ। मन को कह रहा हूँ कि यह मन, जब सिर के बाल काले थे तो तू भी काला था, अब यह सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए अब तू भी निर्मल और सफ़ेद हो जा। परंतु यह मन मेरी आज्ञा नहीं मानता, अब भी मलिन विचार उत्पन्न करता है। यह सुनकर सब संगत ने बूढ़े से उपदेश लिया। सबका भला एक शब्द से हो गया। परंतु साधारण लोग यह कहते हैं कि विष्टे रूप अवगुणों को छुपा कर रखते हैं, जिससे वह विष्टा और भी दुर्गंध छोड़कर उस स्थान को गंदा कर देता है। वहाँ से गुजरना भी कठिन हो जाता है। इसलिए कहा है कि विष्टे रूपी दोषों को दूर फेंकना चाहिए और गुण धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अवगुण नष्ट हो जाएं और हृदय गुणों का स्थान बन जाए। जहाँ गुणों का प्रवेश होगा, ऐसे पवित्र स्थान पर वह प्यारा प्रीतम प्रसन्नता पूर्वक आकर दर्शन देगा, जिससे जीव का कल्याण होगा। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਬ ਕੱਜ ਕੇ। ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਤਾਈਂ, ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਈਂ। ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਦੇਖ ਇਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿਆ ਰੱਬ ਹੱਸਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਪੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਠੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ।
ਬਹਿੰਦਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ ਤਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟ ਜਵਾਨਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜਾਵਨਾ। ਦਾਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਮਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।